अगर हम बात मैनपुरी की करें तो यहाँ वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं झोला छाप चिकित्सक, जिनके पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। बावजूद इसके गली मोहल्लों में खुले क्लिनिकों पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और जेबों से हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली में वसंतपुर रोड पर मीडिया टीम ने जब मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि झोला छाप चिकित्सक रामवीर शाक्य खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे थे। मरीजों को ड्रिप तक चढ़ाई जा रही थी। मरीजों का आरोप है कि उनसे 2000 से 4000 रुपए तक वसूले गए, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। जब डिग्री और योग्यता के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर रामवीर कुछ भी नहीं बता पाए। कौन सा बुखार है? मलेरिया है या डेंगू है? प्लेटें कम है तो क्या डॉक्टर साहब ने बताया? नहीं, ये नहीं बताया कि कौन सा बुखार है। बोतल चढ़ा दी बुखार में है? बुखार उतरे आओ तो तभी बाद में बोतल लगाइए। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? रणवीर सिंह राजपूत। कहाँ, किस जगह पे है ये? कुरावली। ये मोहल्ला कौन सा पड़ता है? कुंवरपुर है? ठीक है। वायरल बुखार और अच्छा, डेंगू जैसी घातक बीमारी तो नहीं है कहीं अभी? ऐसा कोई पेशेंट आ जाएगा आपके पास में? अच्छा सर, अगर जो बात करें, आप यहाँ चिकित्सा मतलब उपचार दे रहे हैं, क्या डिग्री है आपके पास सर? डी फार्मा। कहाँ से किया था? कहाँ? कुरावली से? और हाँ, कहाँ से किया था? बिजमा में तो कोई है ही नहीं। डी फार्मा है चंद कमल में। अच्छा, किस सन में किया सर? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं सर। डी फार्मा आपने किया, कौन से सन में किया है? अच्छा, तो चलिए ठीक है। इसी तरह कुंवरपुर में स्थित एक अन्य क्लिनिक पर झोलाछाप चिकित्सक रणवीर सिंह वर्मा इलाज करते मिले। पूछताछ में वह खुद को डी फार्मा धारक बताने लगे, लेकिन ये भी साफ नहीं कर पाए कि डिप्लोमा कब और कहां से किया। दरअसल उनके बेटे के पास ये डिग्री है, लेकिन पिता खुद डेंगू और वायरल बुखार का इलाज कर रहे हैं। सर वायरल ही चल रहा है, कुछ लोगों की प्लेटें कम हो जाती है, वैसे ऐसा कुछ। अच्छा, अगर बात करें तो एक दिन में लगभग कितने मरीज ऐसे आगे आपके होंगे जो पीड़ित हैं? पीड़ित के लिए तो अभी 15-20 तो पेशेंट मान लीजिए ऐसे ही जाता है। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि कोई वायरल नहीं है, कोई वायरल तो खैर है ही है। मलेरिया तो नहीं है, लेकिन वायरल तो चली है। सर्दी जुकाम का काम है, चल रहा है। बड़ी सर्दी जुकाम का तो काम है। डेंगू मलेरिया का? अरे डेंगू का कोई नहीं है। अभी महिला ने ये कहा कि आपको क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये डेंगू है। कि हाँ डेंगू है। डेंगू नहीं है, केवल प्लेट कम हो जाती है। प्लेट कम हो जाती है, डेंगू कुछ नहीं है। डेंगू नहीं है, लेकिन उपचार हो रहा है। तो लगातार 3 दिन से आ रही है। पहले आपने 3 बोतलें लगाई। अरे नहीं, वो दूसरे जगह लगा के आए। नहीं, वो दूसरी जगह लगा के आए भाई। हॉस्पिटल आपको? जी, हॉस्पिटल किस नाम से रजिस्टर है? डॉक्टर रामवीर सिंह ना मेरा नाम है, प्रशांत सेवा धाम के नाम से रजिस्टर्ड है। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। अभी नहीं है ना? आपका क्या डिप्लोमा है आपके पास? BMS है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आप लगातार यहाँ जो है ये बोतलों का संचालन कर रहे हैं, बोतलें चला रहे हैं, लगातार तो दे रहे हैं। क्या अगर कोई यहाँ पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो इसका जवाब जिम्मेदार कौन होगा? ना कोई MBBS डॉक्टर है यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैजुअलिटी क्यों हो जाएगी भाई? आप ऐसा पेशेंट ही क्यों लाएंगे अपने पास जो कैजुअलिटी हो जाए? अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी नहीं है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते ये लोग लगातार गरीब मरीजों की जेबें काट रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी RC गुप्ता ने साफ कहा है कि डी फार्मा और BMS डिग्री धारकों को एलोपैथी उपचार का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस समय जो है वायरल फीवर के केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, जिससे जनता में कभी कभी भ्रम हो जाता है कि डेंगू या मलेरिया हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी बुखार के केस निकले कई गांवों में, वहाँ पे मेडिकल टीमों द्वारा जांच भी की गई, तो किसी में भी मलेरिया या डेंगू का केस पॉजिटिव नहीं आया है अभी तक। तो इसलिए वायरल फीवर ही है। जनता से मैं अपील करूंगा कि घबराएं मत
अगर बुखार होता है 1-2 दिन बाद भी अगर रहता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जांच कराएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू और मलेरिया की जांच की किट की टेस्ट सुविधा उपलब्ध है। सर आप अगर बात करें तो जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरौली में एक डॉक्टर रामवीर शाक्य है जो बसंतपुर रोड पर इनका क्लिनिक है, जहां ये डेंगू के नाम पर उपचार कर रहे हैं और कोई न तो डिप्लोमा है न डिग्री है इनके पास। और दूसरा एक और है डॉक्टर रणवीर सिंह वर्मा जो कुंवरपुर में अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, इनके पास भी कोई डिप्लोमा नहीं है, फिर भी ये मतलब संचालित कर रहे हैं क्लिनिक। तो सर इन पर कोई कार्रवाई की बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर इनके पास डिग्री नहीं है, जानकारी में आ गया है, इनके खिलाफ टीम भेजी जाएगी। अगर इनके पास कोई भी वैधानिक पेपर्स नहीं होंगे और ये लोग अगर प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ये भी कहते हुए दिखते हैं कि हमने डी फार्मा कर दिया। क्या डी फार्मा करने वाले व्यक्ति को क्या अथॉरिटी है जो ड्रग वगैरह लगाए? नहीं, डी फार्मा करने वाले मरीज को वो फार्मासिस्ट को अकेले जो है प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले सकते हैं या किसी चिकित्सक के साथ में उनके निर्देशानुसार काम कर सकते हैं। झोलाछाप चिकित्सकों का खेल खुलेआम जारी है और गरीब मरीज इनकी ठगी का शिकार बन रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का इंतजार कब तक होगा। मैनपुरी से अरुण यादव की रिपोर्ट।